नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सभी, जैसा कि आपको मालूम है, टॉपिक पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसी के अंतर्गत हम सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ एडवर्ब होती है जिसका हमने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने देखा कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सांसारिक या सार्वभौमिक सत्य, उस वाक्यों में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ साइंटिफिक और मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल है, गणित और विज्ञान के सिद्धांत, उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि फ्यूचर प्लान, भविष्य में कुछ होने वाले कार्य जो पहले से ही नियोजित होते हैं, प्लान होते हैं, और फिक्स टाइम टेबल। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपना अध्ययन शुरू करते हैं। और कहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं रूल। यदि किसी वाक्य में आपको सेंटेंस यहां पर अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इसमें जो पहचान सूचक शब्द आ रहा है उसको पहचानने की आवश्यकता है। यदि किसी वाक्य में ईच या एवरी, ध्यान रहे, ईच या एवरी वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं। दोनों का अर्थ देखें तो ईच का अर्थ और एवरी का अर्थ, ईच और एवरी दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक। ध्यान रखना। तो यदि किसी वाक्य के अंदर ईच या एवरी के बाद समय आए, ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है ईच और एवरी के साथ टाइम, समय। समय क्या क्या हो सकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डे, दिन एक समय है। वीक हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। डे दिन होता है अपने सबसे छोटी इकाई। फिर अपन दिन से बनता है सप्ताह, वीक। इसके बाद में वीक से बनता है मंथ, और मंथ से बनता है ईयर। इसके साथ ही साथ यदि ईच और एवरी के बाद सप्ताह के दिन का नाम कुछ भी आ सकता है, संडे से लेकर सैटरडे तक ऐसे होना चाहिए। एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे। महीने का नाम 12 महीने कोई भी आ सकता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसके साथ ही दिन के अंदर 3 समय होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। ऐसे भी आ सकता है एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट। यदि ये सभी हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको रूल समझ में आना आवश्यक है। एग्जाम्पल कोई भी हो सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, ईच और एवरी के बाद टाइम, और टाइम में क्या हो सकता है, टाइम में हमने देखा डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, दिन का कोई भी समय हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या
अपन ने देखा सप्ताह के दिन का नाम हो सकता है, किसी भी महीने का नाम हो सकता है। ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इन सभी एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं, एवरी के बाद वीक, नेक्स्ट में देखें एवरी के बाद मॉर्निंग, नेक्स्ट में देखें एवरी डे, नेक्स्ट में देखें एवरी संडे, नेक्स्ट एवरी ईयर। सभी पहचान सूचक शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इनको फिल करते हैं। आई, जैसा कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसा कि कई विद्यार्थी सोचते हैं, आज भी एक विद्यार्थी का मेरे पास कमेंट आया था कि इसमें मैंने कल एक सेंटेंस करवाया था, द मून द अर्थ यहां पर मैंने मूव से लगाया था और यहां पर राउंड था। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। विद्यार्थी के भ्रम की स्थिति यह थी कि उसने कहा कि यहाँ द मून है, यहाँ द अर्थ है, यहाँ सब्जेक्ट अर्थ नहीं है। सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब लगती है, सब्जेक्ट केवल द मून ही है, ध्यान रखना। एक ही है चंद्रमा, इसीलिए सिंगुलर मानते हुए हमने यहाँ पर मूव्स लिखा। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इसको हटा लेते हैं। नेक्स्ट अपन सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर मेन वर्ब दे रखी है गो, तो अपन को सी गोज ईएस नियम के अनुसार जुड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना वी, जैसा कि वी प्लूरल बहुवचन करता है, तो इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्ले। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। व्यक्ति कितने हैं? एक, मेरी दादी माँ। एक वचन करता है आपका, इसलिए जो मेन वर्ब दे रखी है टेक, इसके साथ आपको एस जोड़ना पड़ेगा, TAKES, टेक्स। दे सब्जेक्ट है, जैसा कि माना दे अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो विजिट जो वर्ब दे रखी है वो केवल विजिट ही लिखा जाएगा। आइए थोड़ा इन वाक्यों का अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य क्या भाव प्रदर्शित करते हैं। आई गो टू जयपुर एवरी वीक। एवरी वीक हर या प्रत्येक सप्ताह मैं जयपुर जाता हूं। सी गोज फॉर ए वॉक, या प्रीपोजिशन फॉर लगाए, ए वॉक घूमना भ्रमण करना, एवरी मॉर्निंग मैं या सी वह प्रत्येक सुबह भ्रमण के लिए जाती है। वी प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक एक खेल का नाम है, जैसा कि अपन बचपन के अंदर खेलते थे छुपा छुपी खेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। एवरी डे प्रतिदिन, हम हमेशा या प्रतिदिन हाइड एंड सीक छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। मेडिसिन दवाइयाँ। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को मेरी दादी माँ टेक लेना, खाना, पीना, सभी मेन वर्ब टेक लेती है
हर रविवार को मेरी दादी माँ दवाई लेती है। दे विजिट, घूमना, भ्रमण करना, यात्रा करना, उसको कहते हैं विजिट। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, हियर इन यहाँ, वे हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ घूमने आते हैं। आई होप आपको रूल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि ईच और एवरी के बाद यदि टाइम हो, केवल इतना ध्यान रखना है, ईच एवरी के बाद कोई भी टाइम हो तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना है। इसको अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे देखूं कि और कहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वाक्य में ऑन के साथ ऑन प्लस नेम ऑफ डे, दिन का नाम अर्थात कोई भी सप्ताह का दिन हो, ऑन प्लस नेम ऑफ डे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, कोई भी हो सकता है। ऑन प्लस नेम ऑफ डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट। ध्यान रहे, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, लेकिन नाइट से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रीपोजिशन का प्रयोग इन वाक्यों के अंदर हुआ है। जैसा कि सप्ताह के दिन का नाम, जो भी सप्ताह के दिन का नाम होता है उससे पूर्व ऑन का प्रयोग किया जाता है। यह अध्ययन हमने छोटी कक्षाओं के अंदर किया है। नेक्स्ट, सुबह के समय इन द मॉर्निंग, शाम के समय इन द इवनिंग, एट नाइट, रात के समय या रात में। ध्यान रखना, यदि ये सभी हो तो उस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? ऑन के बाद सप्ताह के दिन का नाम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, ये सभी हो तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ऑन संडे, सेंटेंस में अपन को दिख रहा है, इन द मॉर्निंग दिख रहा है, इन द इवनिंग दिख रहा है, ऑन सैटरडे। बिल्कुल नियम के अनुसार अपने ब्लैंक से क्वेश्चन है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। वी प्लूरल बहुवचन करता है तो इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाएगा। नेक्स्ट, माय मदर, मेरी माँ। व्यक्ति कितने हैं? एक, इसीलिए इसको एक वचन कर्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। टीच, TEACH, CH है अंत में। नियम हमने पढ़ा है कि जिसके अंत में S, डबल SO, SHO, CHO, OXZ हो तो उसमें ES जुड़ता है, तो यहां पर हो जाएगा टीचर्स। नेक्स्ट, माय फादर, एक ही व्यक्ति है, मेरे पिताजी। ब्रिंग, मेन वर्ब दे रखी है ब्रिंग, तो एक वचन करता है तो इसके पीछे S जोड़ा जाएगा, ब्रिंग्स। नेक्स्ट, माय फैमिली, मेरा परिवार। गैस करो, एक वचन करता है या बहुवचन करता है? माय फैमिली, मेरा परिवार। ज्यादा आपको उलझना नहीं है, परिवार पूरा एक यूनिट के रूप में है, इसीलिए इसको एक वचन कर्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। माय फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट है।
भले उसमें सदस्य ज्यादा हो, लेकिन मेरा परिवार एक यूनिट के अंदर है, तो सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए गो का हो जाएगा गोज। चलिए इन सेंटेंस का हम थोड़ा सेंस, भाव, अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। वी गो टू सिनेमा, वी हम गो जाते हैं टू सिनेमा, सिनेमा ऑन संडे, रविवार को हम सिनेमा जाते हैं। नेक्स्ट माई मदर, टी चेंज होता है पढ़ाना, टीचेस पढ़ाती है, मी मुझे, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, मेरी माँ मुझे सुबह के समय पढ़ाती है। नेक्स्ट माई फादर, मेरे पिताजी, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, माई फादर मेरे पिताजी, ब्रिंग्स लाते हैं, स्वीट मिठाई, इन द इवनिंग शाम के समय पिताजी घर आते हैं और क्या लाते हैं, मिठाई। तो इंग्लिश बनेगी माई फादर ब्रिंग्स स्वीट इन द इवनिंग, मेरे पिताजी शाम को मिठाई लाते हैं। माई फैमिली मेरा परिवार, गो का जाना, ऑन ए पिकनिक जैसा कि मन करता है थोड़ा सैर सपाटा हो जाए, फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आम दिनों पर ऐसी हमारी दिनचर्या होती है, रूटीन होती है कि हम कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। तो मेरा परिवार गोज जाता है ऑन ए पिकनिक, पिकनिक कुछ भी हो सकता है, थोड़ा गार्डन में घुमाए वो भी पिकनिक है। ऑन सैटरडे रविवार शनिवार के दिन। आई होप रूल आपके क्लियर होगा। ऑन के बाद नेम ऑफ डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट। यदि आपको सेंटेंस में लिखे तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं कि और कहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर वंस ए या ट्वाइस ए, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि क्या अर्थ है वंस ए या ट्वाइस ए। वंस ए का तात्पर्य है एक बार, वंस ए एक बार, और ट्वाइस ए का मतलब है दो बार। तो वंस ए और ट्वाइस ए के बाद यदि समय आ जाए, टाइम आ जाए, अब टाइम में वही जो हमने देखा था कि एवरी और ईच के बाद में टाइम आ जाए, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो वंस ए और ट्वाइस ए के बाद कोई समय आ जाए, जैसे डे आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए। वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, ट्वाइस ए वीक सप्ताह में दो बार, वंस ए मंथ महीने के अंदर एक बार, ट्वाइस ए मंथ महीने के अंदर दो बार। यदि इस प्रकार का आपके सामने सेंटेंस में कोई वर्ड आ जाए तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वी हम प्लूरल है, वी बहुवचन है, तो इसमें जो वर्ब दे रखी है एंजॉय, तो इसके साथ में ENJOY, वाई वाला आपने नियम पढ़ा कि वाई से पहले यदि कोई वोवल हो तो उसमें केवल एस जोड़ा जाता है, तो एंजॉयस होता है। लेकिन यहां हमें एस नहीं जोड़ना है,
क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, ये नियम केवल एक वचन के साथ लागू करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, टेक। तो इसमें टेक के साथ में TAKE केवल हमें S जोड़ना है, टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट ओवर प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य, एक व्यक्ति है तो इसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। ओवर प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य। विजिट VISIT सिंगुलर है तो इसके पीछे S जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दे, जैसा कि प्लूरल सब्जेक्ट है दे, मेन वर्ब दे रखी है गो, तो इसमें केवल गो। देख लेते हैं पहचान सूचक शब्द जो अपने रोल के अकॉर्डिंग बताए गए हैं वो इन सभी वाक्यों के अंदर है या नहीं। तो रूल है वंस ए या ट्वाइस ए के बाद में कोई भी टाइम हो, समय हो, डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, कुछ भी हो, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है। जैसे पहले सेंटेंस में ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार। नेक्स्ट में वंस ए डे, दिन में 1 बार। नेक्स्ट ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार। और नेक्स्ट ट्वाइस ए ईयर, साल में या वर्ष में 2 बार। सभी के अंदर दे रखा है अपना पहचान सूचक शब्द, तो इसके अनुसार इन सभी वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा गया है। चलिए देख लेते हैं इन सेंटेंस का मीनिंग हिंदी के अंदर। वी एंजॉय, हम एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना। हम आनंद लेते हैं ए ट्रिप, एक यात्रा का, ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार। नेक्स्ट सी, वह टेक्स, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि टेक ऐसी वर्ब है जिसका अर्थ अपन देखें तो खाना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है, लेना भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेक मेडिसिन, दवाई, तो दवाई को खाया जाता है, पिया जाता है। तो सी टेक्स मेडिसिन, वो दवाई लेती है। वंस ए डे, दिन में 1 बार। आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य। विजिट, भ्रमण करना, यात्रा करते हैं। हियर, यहाँ की। ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार। नेक्स्ट दे, वे गो, जाते हैं। टू देयर विलेज, अपने गांव। ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में 2 बार। वे अपने गांव वर्ष में 2 बार जाते हैं। चलिए आई होप आपका रूल बिल्कुल क्लियर होगा। वंस ए और ट्वाइस ए के बाद यदि समय आ जाए, डे आ जाए, मंथ आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको नोटबुक में नोट करिए।